काफी लंबे कहीं ना कहीं एक टसल के बाद यूएसए क्रिकेट और आईसीसी के बीच में ये सारी चीजें जो लेकर चल रही थी लगातार, या आईसीसी का डेडलाइन देना और कई सारे जो चीजें हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस है वो है यूएसए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ब्रेक करना, बहुत सारी चीजें घटी हैं काफी वक्त से। टी20 वर्ल्ड कप के बीच में कई सारी चीजें हमें देखने को, इरेगुलरिटीज देखने को मिली और एट द एंड जाकर आखिरकार लंबे एंड के बाद अभी 3 महीने पहले ही जो एजीएम हुआ वहां पर 3 महीने का डेडलाइन यूएसए को और दिया गया था सारी चीजें ठीक करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसे करने में नाकामयाब रहे। 3 महीने हुए नहीं थे, लेकिन आईसीसी ने कहीं ना कहीं समझ लिया कि अब इसे जो है सस्पेंड करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, ताकि सारी चीजें नई तरीके से शुरू हुई और आखिरकार कल रात ये अनाउंस हुआ कि आईसीसी ने जो है यूएसए क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, फाइनली सस्पेंड कर दिया है। अब सस्पेंशन के बाद क्या कुछ चीजें यहाँ पर निकल कर आती है, आखिर किन मेजर रीजंस की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है और क्या क्या चीजें अब करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से सस्पेंड मेंबरशिप जो है वो वापस जो है यूएस क्रिकेट बोर्ड को अपना मिल जाए। ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ में यही आपको बताएंगे कि अब यूएसए की जो क्रिकेट टीम है वो क्या कुछ खेल सकती है और क्या कुछ नहीं खेल सकती है, ये भी इस वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 4 पॉइंट्स में कहीं ना कहीं हमने डिवाइड किया कि 4 वो पॉइंट जो मेजर रीजन रहे हैं जिनकी वजह से आईसीसी ने जो है यूएस क्रिकेट पे सस्पेंड जो है वो लगाया हुआ है। एंड पॉइंट नंबर 1 क्या है? जरूर देखिए, अगर पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो ये जो पहला पॉइंट है वो फेलियर टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जी हाँ, जो कि अगर आप देखेंगे जो एक इलेक्शन जो बोर्ड के अंदर जो इलेक्शन प्रॉपर जो नहीं कराए गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, और किसी को भी अपॉइंट कर रहे हैं, अपनी फेवरेटिज्म पे लगे हुए हैं। जी हाँ, जरूर है। और जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो एक पोजीशन है, जो वहाँ मेंबर्स हैं, उसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन है आखिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, कौन से मेंबर मौजूद हैं, और गवर्नेंस की तरफ से भी कोई मेंबर वहाँ पर उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है या नहीं, ये भी कुछ अता पता नहीं था। यूएसए क्रिकेट की अगर हम बात करें, जो पिछले कुछ 1 आध सालों से टसल चल रहा था, ना ही उसमें गवर्नेंस की तरफ से कोई मेंबर शामिल थे उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, और ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई प्रॉपर पैनल मौजूद था, जिसकी वजह से ये एक स्टेप जो है जो यूएसए क्रिकेट के खिलाफ गया। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें और पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ प्रोग्रेस इन ऑब्टेनिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमेटी। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा वन ऑफ द मेजर रीजन है यहाँ पर। अगर ये ओलंपिक्स यहाँ में क्रिकेट इन्वॉल्व नहीं होता तो आप ये सब कुछ नहीं देख रहे होते कि यूएस क्रिकेट सस्पेंड वगैरह होता नहीं होता, वो डेट एक्शन होती ही रहती, फिर आगे जाकर कोई एक आध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं और मामला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन ओलंपिक्स के यहाँ पर इन्वॉल्व होकर ओलंपिक्स में जैसे क्रिकेट इन्वॉल्व हुआ और इस बार तो लॉस एंजल्स में होना है, तो डेफिनेटली ये एक वन ऑफ द मेजर रीजन रहा है कि ये सब चीजें अब हर हाल में आईसीसी को करनी ही करनी थी अगर इन सबको पूरा क्लीन अप करना था तो। और इसमें सबसे बड़ा जो सेकंड पॉइंट रहा वो था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की ओलंपिक कमेटी है उनसे रिकॉग्निशन पाने में ये पूरी तरह से यूएस क्रिकेट बोर्ड नाकामयाब रही है। बोर्डों में काफी कुछ घमासान चल रहा है कि वो उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, वो उसको सेलेक्ट कर रहे हैं बिना क्राइटेरिया के, डायरेक्टर्स आकर बैठ जा रहे हैं चेयरों पे, क्या क्या चल रहा है कमेटी तो ये सब देखे। और ये वो ओलंपिक कमेटी है, आईसीसी कमेटी नहीं है, बहुत फर्क होता है। ओलंपिक और फीफा में आपकी कुछ नहीं चलने वाली, फुटबॉल हो गया, कुछ नहीं चलने वाली। उनके जो बोर्ड्स और एसोसिएशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स रेगुलेशन के मामले में। आईसीसी की तरह नहीं कि एक आध बोर्ड ही पूरा का पूरा रेगुलेशन सब कुछ चलाते हैं, पूरा आईसीसी 2 बोर्ड मिलकर चला रहे हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं वही होता है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस देखिए, ओलंपिक्स में आया और यूएस क्रिकेट जो कब से हो ही रहा था आखिरकार फाइनली बैन हुआ। 3-4 महीने की बात है, ये क्रिकेट फिर भी कहेगा, वो फिर से आगे बात करेंगे इस पे, लेकिन फिर भी हुआ आगे साल होता भी नहीं, ऐसे ही चलता रहता है, 2 नंबर ही ऐसे ही चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ये ओलंपिक के इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर हुआ है, तो उनसे भी रिकॉग्निशन लेने में नाकामयाब रहे हैं। अगर आपको एज अ होस्ट कहीं ना कहीं इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, उस इवेंट से जुड़ना है, डेफिनेटली आपको जो उनकी गवर्नेंस बॉडी है यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक कमेटी से, उनसे भी रिकॉग्निशन की बहुत जरूरत है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली लेने में कामयाब रहे। उसके तहत कुछ एक आध स्टेप्स लिए गए थे वो, लेकिन वो स्टेप से बिल्कुल नाकाफी थे कि ओलंपिक कमेटी जो है वो उससे खुश हो जाए, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना कि इस सस्पेंशन के पीछे आईसीसी के। एंड यहाँ बात करते हैं अब पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में क्या कुछ चीजें यहाँ पर निकल कर आई? नहीं, जरूर देखिए, रेपुटेशनल डैमेज एक आईसीसी ने ये जरूर अपने इसमें भी लिखा है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल, जो बार जो एक ऐसे एक्शंस लिए गए, ऐसे ऑर्डर दिए गए, ऐसे डिसीजंस लिए गए जो यूएस क्रिकेट को ओवरऑल गवर्नेंस बॉडी को बदनाम ज्यादा कर रहे थे बजाय उसके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो बार जो एक
जो लॉ बनाया गया था, जो था यूएसए क्रिकेट का जो भी लॉ, उसको बार बार तोड़ना बड़ी आसानी के साथ कुछ लोग मिलकर बहुत ही आसानी से उस लॉ को तोड़ दे रहे थे। इलेक्शन कब नहीं, कब हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं, कोई प्रॉपर एक प्रेस रिलीज नहीं कि कब आप क्या कर रहे हो। बार बार आईसीसी ने भी ये अपनी मीटिंग में ये डेडलाइन दी थी, और मीटिंगों में भी एजीएम जो आईसीसी की होती है वहां ये मुद्दा जरूर उठा था। ऐसे खुलेआम नहीं कि सारे मेंबर्स के बीच, कुछ मेंबर्स और आईसीसी के बीच में ये बात उठी जरूर थी कि आईसीसी ने समझाने की कोशिश की यूएसए को बार बार कि बातों से तो ऐसा ही लगा जो आईसीसी का स्टेटमेंट आया है कि यूएसए क्रिकेट को उन्होंने बार बार कहा था कि आप ठीक से अपना प्रोसीजर करिए, ठीक से अपने इलेक्शंस करिए, ठीक से अपना जो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी आपका पैनल है उसको वापस से सही नंबर्स पर लेकर आइए। लेकिन हम जानते हैं यूएसए क्रिकेट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक दो मेंबर्स के पास ही सारी पावर है और सारे बाकी लोगों के पास वहां पर कोई पावर है नहीं अभी तक, जब तक आईसीसी ने सस्पेंड नहीं किया था। तो इससे रेपुटेशन पर भी बहुत ज्यादा घास गिर रही थी यूएसए के भी और आईसीसी पर भी कि वो आखिर इतना सब कुछ देखते हुए भी चुप कैसे बैठे। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर। और इससे जो है यूएसए में जो क्रिकेट है उस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था। वैसे ही वहाँ क्रिकेट उठ नहीं रहा है और जिस तरीके की हरकतें, जिस तरीके के इनिशिएटिव क्रिकेट बोर्ड इस पूरे पैनल ने लिए थे उससे फ्लोरिश तो दूर की बात है, वो और ज्यादा सिलेक्शन तो देख सकते हैं, सिलेक्शन वगैरह भी किस तरह से हो रहे थे। सिलेक्शन प्रोसेस में एक तरफा चीजें हो रही थी, कोच को बाहर कर देना में हो, बोर्ड अपॉइंटमेंट्स हो, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स हो, बाकी के अपॉइंटमेंट हो, सब में भर भर कर पॉलिटाइजेशन और धांधली कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर क्लियरली नजर आई। और चौथा एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा यहाँ पर, नॉन कंप्लायंस विद द आईसीसी मेंबरशिप क्राइटेरिया। जी हाँ, जो आईसीसी की मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया है, जो एक अगर कोई आईसीसी का मेंबर बनना चाहता है उसको लेकर जो जो क्राइटेरियाज है उनके फुलफिल तो थे तभी तो वो आईसीसी मेंबर बने, लेकिन उस मेंबरशिप क्राइटेरियाज में भी कई सारे पॉइंट जो है अब लूपहोल होने लगे थे। कई सारे पॉइंट जो है वो यूएसए क्रिकेट बोर्ड जो है वो इग्नोर करने लगा था। जो चीजें पहले होती थी अब नहीं हो रही थी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना कि आईसीसी ने प्लान किया कि नहीं, इनसे मेंबरशिप आप कहीं ना कहीं छीनी जाए, क्योंकि इनके क्राइटेरिया में भी अब दिक्कतें यहाँ पर नजर आने लगी है। तो ये चार मेजर पॉइंट यहाँ पर रहे जहां पर बहुत आईसीसी को ये लगा कि नहीं, चलिए अब इसको कहीं ना कहीं कॉल्ड ऑफ किया जाए इस आईसीसी यूएसए के मेंबरशिप को, और इसी के साथ साथ उन्होंने इस यूएसए पे सस्पेंशन में लगा दिया। ये चार मेजर पॉइंट्स रहे। ओवरऑल अगर मैं एक शॉर्ट में आपको समझाऊं, अगर आप ज्यादा इतने ज्यादा डीपली चीजों में ना समझ पाए, सिंपल से मानकर चलिए आप एक किराए के घर में आप गए हैं और ऊपर मकान मालिक रहते हैं और नीचे मानकर चलिए आप यहाँ पर रहते हैं, और उस घर में मकान मालिक ने कई 2 3 4 5 रूल्स वहां पर लगा दिए, और लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं घर काफी गंदा रखते हैं। आप आपके बाहर चीजों में जो उन्होंने मना की हुई है वो लगातार कर रहे हैं, उनके सारे रूल्स लगातार ब्रेक कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बार वार्निंग दी कि अब आप इसे ठीक करिए वरना मजबूर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने किराया बढ़ा दिया, फिर भी आप उससे ठीक नहीं कर रहे हैं। आप चीजें गंदे रख रहे हैं, आप दीवारें खराब कर रहे हैं, आप लेट नाइट डेडलाइन दी, उसके बाद लेट नाइट बार बार आ रहे हैं, वो बार बार जाकर गेट खोल रहे हैं, बार बार तंग आकर उन्होंने कहा कि इससे एक ही चीज से छुटकारा नहीं मिल सकता है कि इनको इस घर से निकाल, और इस तरह से निकाल रहे नए किराएदार को लेकर आओ। तो बस उसी कॉन्सेप्ट पे ये आप पूरा चीज समझ सकते हैं। बार बार मकान मालिक ने कहा आपसे ठीक करिए, ये आप चीजें आप हमारे घर पे नहीं कर सकते, लेकिन वो इग्नोर करते गए और एट द एंड जब लिमिट क्रॉस कर गया तब मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया और नए किराएदार को आने के लिए, नए किराएदार के लिए जगह खाली कर दी। यानी नए किराएदार से यहाँ हमारा मतलब है नया बोर्ड डायरेक्टर्स आएंगे, 3 कम से कम नए बोर्ड डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होंगे। अब बात करते हैं कि आखिर क्या करना होगा यूएसए क्रिकेट को, और आईसीसी जो सेटअप देखेगा कि आखिर ये चीजें वापस से मेंबरशिप यूएसए को हासिल हो जाए। एंड वो पॉइंट्स क्या थे? जरूर देखिए, एस्टैब्लिश अ फंक्शनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। पहले तो यही हो कि प्रॉपर जैसे काम है कि 3 बोर्ड डायरेक्टर्स न्यू अपॉइंट करने पड़ेंगे, और जो पुराने 3 डायरेक्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिजाइन देना पड़ेगा, उन्हें हटना पड़ेगा, और 3 न्यू डायरेक्टर्स यहाँ पर अपॉइंट कर उनके बीच में फेयर इलेक्शंस वगैरह और रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर रखने पड़ेंगे। जरूर। उसके बाद अचीव रिकॉग्निशन बाय यूएस ओलंपिक कमेटी, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ओलंपिक पैरा ओलंपिक कमेटी, और उसके बाद होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये तो बहुत ही जरूरी है, यूएसए क्रिकेट में तो ये होता ही नहीं है, ये तो कहीं भी नहीं होता। खैर ये बड़ी अच्छी बात है, ये बोगस क्राइटेरिया है। बिल्कुल, ये तो कहीं पे भी नहीं होता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो सिर्फ कहने के लिए होता है, होता कहीं नहीं है। सरकार तय करती है हमारे बोर्ड की गति में कौन बैठे। बिल्कुल सही। तो खैर
उसके बाद बात करें ऑपरेशनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज, ये पूरा जो एक ढांचा है यूएसए क्रिकेट का उसको बदलने की जरूरत है। डोमेस्टिक से लेकर हो, प्लेयर से लेकर हो, रिप्रेजेंटेटिव लेकर हो, कोच हायरिंग से लेकर हो, सारी चीजों के डेवलपमेंट मैनेजर से लेकर हो, ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व। जरूर। उसके बाद नॉट टू एक्ट और omit anything that brings cricket और आईसीसी into disrepute। जी हाँ, ऐसा कुछ आप अपनी तरफ से ना लाएं या कुछ ऐसा हटा ना दे कि आईसीसी और आईसीसी और आपके बीच में फिर से कोई डिस्प्यूट हो जाए, यानी कि जो आईसीसी के कायदे कानून है उसके मुताबिक ही आप अपने क्रिकेट को चलाएं तो बेहतर। बिल्कुल। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर है और ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट थ्रू नॉर्मलाइजेशन कमेटी। तो आईसीसी जो है अभी रिसेंटली एक कमेटी बनाएगा, एक नॉर्मल कमेटी टाइप की बनाएगा जो अभी सारी चीजें देखेगा, मॉनिटर करेगा और मेक श्योर करेगा कि ये सारे पॉइंट्स जो अभी गिनाए गए हैं ये सारे पॉइंट्स फुलफिल हो जाए और कंप्लीट हो जाए और जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए और वापस से यूएसए को जो है वो मेंबरशिप जो है आईसीसी की वो प्रोवाइड करा दी जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर नजर आई है। अब जहां तक बात है क्रिकेट को लेकर की यूएसए क्रिकेट टीम जो है वो अब किन किन चीजों पे पार्टिसिपेट कर सकती है इस सस्पेंशन के बाद एंड बताने की कोशिश करेंगे। नहीं जरूर। देखिए अगर हम बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 जो है उसमें वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो एक इवेंट आईसीसी इवेंट्स पे कर सकते हैं। बिल्कुल, वो बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये जरा गौर कर लीजिएगा। शायद जितनों को मालूम है वो बहुत बेहतर है, जो नहीं मालूम वो ये जरूर ध्यान में रखें कि आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में यूएसए को कोई दिक्कत नहीं है, वो कंटिन्यू करेंगे। बस इसका सिलेक्शन अब आईसीसी की जो कमेटी बनेगी वो करेगी, अब यूएसए के पास इसका कोई राइट नहीं। और उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए, T20 वर्ल्ड कप 2026 जो आ रहा है उसमें भी यूएसए कंटिन्यू करेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। और वहीं पर वुमेन्स वगैरह की जो क्रिकेट है क्वालिफायर्स आईसीसी इवेंट के जो क्वालिफायर्स है उसमें भी वो आराम से जा सकते हैं। अंडर 19 के जो क्वालिफायर होंगे या वर्ल्ड कप होगा उसमें भी यूएसए आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत होगी नहीं। और ओलंपिक्स में जब ओलंपिक इवेंट आएगा तो वहां पर भी यूएसए कंटिन्यू कर सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के, परेशानी के। तो जो टीम चुनी जाएगी, जो आईसीसी की मेंबर जो टीम चुनेगी, जो कमेटी बनाई गई है आईसीसी के द्वारा बनाई जाएगी, वो भी ओलंपिक के लिए यूएसए की टीम चूज करेगी। तो खैर पायलट्रस जो कि यूएसए नाम के लिए ही खेलता था साल भर में, यूएस तो वैसे भी पायलट्रस खेलता नहीं है। बिल्कुल, तो पायलट्रस वो वैसे भी नहीं खेलते, तो आप तो और नहीं खेल पाएंगे। लेकिन आईसीसी इवेंट और ओलंपिक्स के जो इवेंट है उसमें उन्हें कोई परेशानी होगी। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं सूरत हाल है और आईसीसी ने कहीं ना कहीं मेक श्योर किया है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके ये सारे पॉइंट्स जो है इसे वो क्लियर करे, कंप्लीट कर और कहीं ना कहीं एट द एंड वापस से उन्हें मेंबरशिप जो है वो प्रोवाइड करा दी जाए। तो देखिए उम्मीद कर सकते हैं कि 3-4 महीने में सारी चीजें सेटल डाउन अगर हो जाए वर्ल्ड कप से पहले और हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर रहेगा। वापस से सारी चीजें ये ऑप्शनल अगर आप देखेंगे, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शनल जो रिप्रेजेंटेटिव वगैरह है, फेयर इलेक्शंस वगैरह, जिस तरह से चलाना है क्रिकेट बोर्ड को उस पे एक करारा मार है। वहां पर जो पूरा गद्दी पर संभाल के बैठे हुए जो इस क्रिकेट को चला रहे थे उस पूरे को सुपड़ा साफ कर दिया है। और मैंने आईसीसी मेक श्योर किया है कि प्लेयर्स को किस पे कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए स्मूथ क्रिकेट लगातार इनका चलता रहे। बाल्टस वगैरह मिस आउट होगा लेकिन आईसीसी इवेंट्स वगैरह वो खेलते रहेंगे, उस पे करारी चोट है ना कि प्लेयर्स वगैरह पे। और जो मेजर लीग क्रिकेट जो चलाते हैं, जो एसीई जो है अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज की अगर बात करें, उनसे भी जो है 50 साल का जो वो था एक एग्रीमेंट था वो भी कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो गया है मेजर लीग क्रिकेट। उनके उसके बाद कई सारे प्लेयर्स कोरिएंटर्स वगैरह ने भी इस चीज पर प्लेयर्स का हाल जो है काफी ज्यादा बेहाल नजर आएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बना कि आईसीसी ने अब जल्द से जल्द जो है इस पर एक्शन लेने का सोचा और सस्पेंड कहीं ना कहीं यूएसए को कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे कि जल्द से सारी चीजें सब ठीक हो और मेंबरशिप वापस मिले। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। फेसबुक पेज को फॉलो करिए और डेलीगेट फेसबुक पेज को जाकर अभी फॉलो